गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? घर में रहो, सेफ रहो, कोरोना से दूर रहो, लेकिन पढ़ते रहो जरूर। पेंटागन करियर इंस्टीट्यूट श्रीरामपुर आपके लिए लेके आए हैं वीडियो लेक्चर्स। 11 स्टैंडर्ड का सिलेबस हमने शुरू किया है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। पहले हम ब्रिज कोर्स फाउंडेशन पूरा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 10th to 11th ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको इजी जाए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने पहले आपको केमिस्ट्री की बेसिक्स जो चीज़ें थी, व्हाट इज मीन बाय मैटर, व्हाट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय एटम एंड मॉलिक्यूल, देन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज होमो एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, then monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic, polyatomic molecules। तो अभी मॉलिक्यूल सीखने के बाद now we are heading towards the most important topic, that is the formation of some compounds। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो जो चीजें हैं that is about the atom। एटम के बारे में आपने सुना होगा, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि H is atom, हाइड्रोजन एटम, क्लियर। देन क्लोरीन इज एटम, सोडियम Na is एटम, देन सल्फर एटम, देन कार्बन एटम। और ध्यान में रखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। Every atom is spherical in shape। कौन सा भी एटम ले लो आप, कौन सा भी एटम इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आई एम गोइंग टू गिव और ब्रश अप योर नॉलेज। आपने पहले से सीखी हुई चीजें हैं, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए कि एटम इज स्फेरिकल, बट एटम is made up of two parts। Atom is made up of two parts। Atom दो पार्ट का बना हुआ है। कौन से दो पार्ट? At the center of the atom, at the center of the atom there is very small, बहुत ही छोटा एक स्फेरिकल पार्ट है, और उस स्फेरिकल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। देयरफॉर एटम खुद कैसा है किसी ने देखा नहीं है। एटम इज इनविजिबल, दिखता नहीं सिंगल एटम। एटम इज इनडिविजिबल, उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन एटम इज, फिर आप बोलोगे सर आपने कहां से लाया फिर एटम स्फेरिकल है? तो देयर आर सम प्रैक्टिकल एविडेंसेस। अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, उनसे उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, तो देयर आर सम प्रैक्टिकल एविडेंसेस। और वो जो एविडेंसेस है, उस एविडेंसेस से पता चला है कि एटम इज स्फेरिकल, लाइक अर्थ, like a football, like a cricket ball, like a table tennis ball, like a apple। ये रफली बोल रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। कुछ लोग बोलेंगे सर एप्पल स्फेरिकल नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा अर्थ भी स्फेरिकल नहीं है, पूरा थोड़ा फ्लैट है वगैरह, वो छोड़ दो। इन जनरल ये चीजें स्फेरिकल है, वैसे ही अपना एटम भी स्फेरिकल है, बट एटम इज मेड बाय टू पार्ट्स। न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर में। फिर से ध्यान से सुनो, एटम इज स्फेरिकल एंड एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज very स्मॉल स्फेरिकल पार्ट विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और सिर्फ न्यूक्लियस से एटम बनेगा क्या? नहीं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, and there is another spherical part which is called extra nuclear part। क्या बोलेंगे उसको?
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे। किसको? न्यूक्लियस के बाहर जो भी कुछ है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, 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 किधर भी हो दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ध्यान में आ रहा है? अभी दूसरा पार्ट सुनो आप। न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान में आ रहा है? न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। एंड रिमेंबर दैट एटम के बारे में मैं 4 सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है आपको। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैरीज नो चार्ज। The total charge on atom is equal to 0. फिर से सुनो, atom is chargeless, atom is electrically neutral, atom has no charge, total charge on atom is equal to 0. जिस पे चार्ज नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो निगेटिव भी नहीं है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है, उसको ही एटम बोलना है। अगर चार्ज है तो नहीं सर, उसको एटम नहीं बोलना है, उसको बोलेंगे आयन। जिस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा उसको एटम नहीं बोलेंगे। फिर से सुनो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम हैज नो चार्ज, एटम इज चार्जलेस, टोटल चार्ज ऑन एटम इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 कैसे आ रहा है? यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, तो 0 कैसे होगा? तो मैथमेटिक्स है भाई, यहां +3 है तो यहां -3 है, होना ही चाहिए। अगर यहां +3 और यहां -3 है तो +3 -3 0, एटम इज न्यूट्रल। +11 -11 0, then and then only it is atom. +17 -17 is equal to 0, then and then only it is atom. इसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि in atom which is electrically neutral, atom which is chargeless, the total positive charge on nucleus, फिर से सुनो, in atom total positive charge on nucleus is always equal to the total negative charge on extra nuclear part. अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का निगेटिव चार्ज सेम है, तभी उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा और तभी उसको एटम बोलेंगे। सर फिर +10 और -11 हो सकता है? +10 और -11 कितना बनेगा भैया? -1, दैट इज नॉट एटम, दैट इज आयन। सर +12 और -11 वो बनेगा +1, दैट इज ऑल्सो आयन। तो मुझे अगर एटम की पढ़ाई करनी है तो इट शुड बी न्यूट्रल, it should not have any charge, total charge should be 0, and when total charge is 0, the total positive charge on nucleus should be equal to total negative charge on extra nuclear part. +6 -6 0, +11 -11 0, +17 -17 0, तभी एटम कहलाएगा। अगर वो आयन है तो उसके पास कुछ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बचा हुआ है, तो उसके पास ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज एक जैसा नहीं है। अभी न्यूक्लियस में ध्यान में रखो, जो इंडिया में रहते हैं उसको इंडियंस बोलते हैं, चाइना में रहने वाले चाइनीज बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन्स बोलते हैं, तो जो न्यूक्लियस में रहेंगे उसको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में जो रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में कौन कौन है? तो न्यूक्लियॉन्स है। कौन कौन न्यूक्लियॉन्स है? तो न्यूक्लियॉन्स में आते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पार्टिकल है,
अभी फिर से सुनो, एटम, क्वेश्चन ऐसा है, एटम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? पार्ट कितने हैं? दो, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और कौन से पार्ट में क्या है? तो न्यूक्लियस पार्ट में है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के उपघटक, एटम के उपघटक बोलते हैं उसको। किसको? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कहां पाएंगे हम? तो प्रोटॉन्स यहां होंगे, कुछ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी यही होंगे। कहां? न्यूक्लियस में होंगे। कौन होंगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कितने होंगे भैया? जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ध्यान में रखो, गलतफहमी निकाल दो। जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स हो भी सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मैंडेटरी, एक कंपलसरी नहीं है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यस पॉसिबल। 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो भी सकते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो भी सकते हैं। ए सेम है, ए अलग है, उससे एटम होने या न होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो भी सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग भी हो सकते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है नंबर में, इससे एटम होने या न होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एटम में ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, एटम में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? तो चार्ज का नापने का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, या कौन सा भी बोलो आप, यूनिट बोलेंगे हम फिजिक्स में, तो आप सीखेंगे डिटेल में। तो चार्ज कूलोम में मेजर करते हैं, कूलोम्स। तो प्रोटॉन में कितना चार्ज है? प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस का मतलब पॉजिटिव, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम्स। नंबर ध्यान में रखो, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम्स चार्ज है एक प्रोटॉन पे। हाँ, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम्स। और एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है? 0 कूलोम। ऐसे लिखता नहीं हूं मैं इसको लिखूंगा, वो चार्जलेस है एक्चुअली। 0 भी क्यों लिखूं मैं, है ही नहीं। एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज? कुछ भी नहीं, 0। 2 न्यूट्रॉन पे 0, 10 न्यूट्रॉन 0 चार्ज। अरे न्यूट्रॉन पे चार्ज है ही नहीं भैया, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस स्पेसीज। न्यूट्रॉन पे कुछ भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी चार्ज। 1 न्यूट्रॉन 0, 5 न्यूट्रॉन 0, 10 न्यूट्रॉन 0, 12 न्यूट्रॉन 0। एक प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम्स। लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया है ऐसे +1, क्योंकि यहां क्या हुआ, यूनिट कूलोम्स हो गया बड़ा। कूलोम जो यूनिट है वो बड़ा हो गया और उसके हिसाब से ये चार्ज बहुत ही छोटा है, 10⁻⁹ या मतलब 0.00000019 बार लेना है 0, उसके बाद ये लिखना है। तो कूलोम्स एक बड़ा यूनिट है, उसके हिसाब से ये जो चार्ज है ना प्रोटॉन पे, वो वेरी वेरी लेस चार्ज। तो फिर कन्वीनियंस मतलब इजी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, इतने चार्ज को बोला 1 यूनिट। ये जो दिख रहा है आपको कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको क्या बोला, 1 यूनिट। तो ये चार्ज कितना हो गया, +1 यूनिट चार्ज हो गया, +1 यूनिट ESU, +1 यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है, +1 यूनिट चार्ज। और यहां कितना है, यहां तो 0 यूनिट चार्ज है। अभी ध्यान में रखो, मैं कूलोम्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो इतना है, यूनिट में रिप्रेजेंट करूंगा तो एक प्रोटॉन पे +1, 2 प्रोटॉन पे +2, 5 प्रोटॉन पे +5,
11 प्रोटॉन प्लस 11, 17 प्रोटॉन प्लस 17, और न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 0, 5 न्यूट्रॉन 0, 10 न्यूट्रॉन 0, 17 न्यूट्रॉन 0, 50 न्यूट्रॉन 0। तो इसका मतलब है कि एटम में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रॉन की वजह से है क्या? नहीं, न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। तो चार्ज न्यूट्रॉन की वजह से है ही नहीं, किसकी वजह से? प्रोटॉन। तो कितना इजी है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने यूनिट चार्ज न्यूक्लियस पे होगा। वन प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है ही नहीं। एक प्रोटॉन पे कितना है? +1 एंड 0 +1। अभी क्या लिखता हूं देखो मैं, प्रोटॉन कितने हैं? 6, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। एक न्यूट्रॉन पे 0, 6 न्यूट्रॉन 0। एक प्रोटॉन +1, 6 प्रोटॉन +6, कितना हो गया? +6। न्यूक्लियस पे +6 चार्ज किसकी वजह से आया? प्रोटॉन। ध्यान में आ रहा है? और अभी ध्यान में रखो, इसका मतलब है वहां कितने न्यूट्रॉन हैं वो चार्ज डिसाइड नहीं करते। न्यूक्लियस का चार्ज किसकी? न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स। लेकिन न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? नॉट ड्यू टू न्यूट्रॉन, इट इज ड्यू टू प्रोटॉन। अंदर जो प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस में, वो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। जितने प्रोटॉन उतना पॉजिटिव चार्ज। 17 प्रोटॉन प्लस 17, 17 प्रोटॉन प्लस 17। और यहां कौन रहता है भाई? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहता है? तो यहां रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। और उनका काम क्या है? उनका काम है निगेटिव चार्ज देना। तो उन पे चार्ज होता है -1.6, मतलब मैग्नीट्यूड से उतना ही, कीमत उतनी ही। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का मतलब है 1 यूनिट। लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, मतलब -1 यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन पे -1, 5 इलेक्ट्रॉन -5, 11 इलेक्ट्रॉन -11, 17 इलेक्ट्रॉन्स -17 चार्ज। तो ध्यान में रखो, यहां जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कौन लेके आएंगे? प्रोटॉन्स। और यहां जो निगेटिव चार्ज आएगा, कौन लेके आएगा ये निगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन बोलते हैं कि चार्ज में हमारा कुछ भी रोल नहीं है, हम वहां है, न्यूक्लियस में है, लेकिन चार्ज में हम रोल प्ले नहीं करते, चार्ज हम डिसाइड नहीं करते। कौन बोलता है? न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले क्या बोला कि एटम इज न्यूट्रल, एटम इज चार्जलेस, एटम हैज नो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एटम इज इक्वल टू 0। अगर इसका चार्ज 0 होना है तो ये +x है, तो ये कितना है? -x, +5 -5, +11 -11, +20 -20। लेकिन ये ऐसा कब होगा? +x -x, ये +x इसकी वजह से है और ये -x इसकी वजह से है। तो वहां प्रोटॉन कितने होंगे? x, और वहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? x। इसका मतलब है कि इन एटम विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, atom which is chargeless, positive charge on nucleus is always equal to negative charge on extra nuclear part. Atom is neutral because positive charge on nucleus balances
positive charge on nucleus balances. In another word, positive charge on nucleus nullify. In another word, positive charge on nucleus is cancelled by negative charge on extranuclear part. A पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करता है, ए पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है, नलिफाई करता है, कैंसिल करता है, तभी तो जीरो होता है। और वो कैंसिल तभी करेगा जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं x, इलेक्ट्रॉन कितने हैं x, तभी जब ए 5 है और ए भी 5 है। कौन? न्यूट्रॉन का कुछ रोल नहीं है, न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, कैंसल, नलिफाई एंड देन ओनली इट इज एटम। तो ध्यान में रखो, अगर प्रोटॉन कितने हैं 5 और इलेक्ट्रॉन 5 तो एटम है। प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 इट इज ऑल्सो एटम। प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17 इट इज ऑल्सो एटम। लेकिन प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन 18, अभी देखो मजा, प्रोटॉन कितने हैं 17 तो चार्ज कितना हुआ +17, +1 के हिसाब से एक प्रोटॉन पे +1, 17 प्रोटॉन पे +17, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 और 18 इलेक्ट्रॉन पे -18, तो कितना हुआ +17 -18 -1। तो -1 तो एटम है ही नहीं, -1 कौन है? आयन। -1 कौन है? आयन है, आयन। अभी उसमें भी देखो आप, आयन भी मैं क्या लिखता हूं आप देखो, अगर अपने पास स्पेसीज है, स्पेसीज ऐसे ही लिखा मैंने, कौन सी भी स्पेसीज, इट में भी एटम और इट में भी आयन। आप ही सोचो, हाँ मेरे पास जो स्पेसीज है, अगर प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा दूर लिखता हूं उसको, आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, बोलो चलो। द स्पेसीज इन विच number of protons is equal to number of electrons, number of protons is equal to number of electrons, 17 17 18 18 5 5 6 6, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, प्रोटॉन x इलेक्ट्रॉन x, एक प्रोटॉन पे +1 x प्रोटॉन पे +x, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज x इलेक्ट्रॉन पे -x, तो कितना हो गया भैया? 0। तो क्या कहोगे उसको? एटम कहोगे चार्जलेस या विथ चार्ज? चार्जलेस हो गया, हैविंग नो चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और दूसरा क्या है? इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो चलो, प्रोटॉन्स x और इलेक्ट्रॉन y सेम नहीं है, इस पे चार्ज कितना आएगा? एक प्रोटॉन पे +1 तो +x, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो -y, और एक कैंसल होके 0 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है स्पेसीज क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। करेक्ट और रॉन्ग? जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है वो क्या है? एटम। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे इट इज एन आयन। इसको भी एन लगाना पड़ेगा, इट इज अ लगाएंगे, इट इज एटम, सिंगल एटम, इट इज एन सिंगल आयन। जिस पे टोटल चार्ज 0 है वो एटम है, जिस पे टोटल चार्ज कुछ ना कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव वो आयन है। आयन में भी 2 है। चलो आपके लिए तो काम बढ़ गया। फिर कौन से 2 है देखो, if protons and electrons ऐसे है और इधर ऐसा लिखा है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है, क्या लिखा है देखो, वो एटम ही नहीं, अभी आयन है।
प्रोटॉन्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन, कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखो यहां इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कौन है? प्रोटॉन ज्यादा है। तो सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन है 5। करेक्ट लिखा क्या? नहीं, प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन लिखा ना। प्रोटॉन कितने हैं? 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 एंड 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 5, तो कितना हो गया? +1। तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया ना, तो उसको बोलते हैं कैटायन। उस स्पीशीज को क्या बोलेंगे? कैटायन। और यहां प्रोटॉन अगर है 6 और इलेक्ट्रॉन है 7, 6 प्रोटॉन प्लस 6, 7 इलेक्ट्रॉन माइनस 7, तो कितना बन गया? -1। तो -1 मतलब निगेटिव चार्ज। आयन है लेकिन एनायन। तो चलो बोलो, अगर वो आयन है और इलेक्ट्रॉन से क्या ज्यादा है उसके पास? प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इट इज कैटायन। कौन सा चार्ज आएगा उसके पास? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन से क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इट इज एनायन। एनायन मतलब निगेटिव। ध्यान में आ रहा है क्या? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप चार्ज निकालो। मैं कुछ भी नहीं, होमवर्क समझो आप कि यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? ये पूरा रफ कर देता हूं मैं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज और वो स्पीशीज कौन सी है? एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। एक करके दिखाऊं क्या मैं आपको? हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 2, मतलब चार्ज कितना हो गया? बोलो। 2 प्रोटॉन मतलब +2, करेक्ट? 2 प्रोटॉन मतलब +2, न्यूट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2, तो +2 एंड -2 0, 0 मीन्स इट इज एटम। ए स्पीसीज एटम रहेगा। आ रहा है ध्यान में? सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकंड, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। आप करो अभी, होमवर्क समझो अभी इसको। एग्जाम्पल 3, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 11 एंड इलेक्ट्रॉन 11। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, सॉरी न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 10। एग्जाम्पल 5, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10। देन एग्जाम्पल नंबर 6, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 10। Then example number 7, proton 12, neutron 12, electron 12. Example number 8, proton 13, neutron 12 and electron 10. Then example number 9, proton 19, neutron 20 and electron 18. Then last example number 10, proton 20, neutron 20 and electron 18.
थोड़ा सा हिंट दे दो आपको, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एटम, protons and electrons are same atom, protons and electrons are same, it is atom, protons and electrons are different, it is ion, electrons are greater, it is anion, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है, इट इज आयन बट कैटायन, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इट इज एनायन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, इट इज एटम, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है तो इट इज कैटायन, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है तो इट इज कैटायन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन कम है तो इट इज ऑल्सो कैटायन। ए क्या आएगा, एटम आएगा, सेकंड वन एटम आएगा, थर्ड वन एटम आएगा, फोर्थ वन एनायन आएगा, फिफ्थ वन कैटायन आएगा, सिक्स्थ वन एनायन आएगा, सेवंथ एटम आएगा, 8 कैटायन आएगा, 9 कैटायन ही आएगा, 10 कैटायन ही आएगा। आ रहा है ध्यान में? तो एक बार इसको जरा क्लियर करो। बहुत से बच्चों को ऐसा भी लगा होगा कि सर ये हमको आता है, लेकिन प्रैक्टिस करो, चार्ज निकालो, कितना चार्ज आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर चार्ज लिखो और इधर लिखो स्पीसीज में, वेदर इट इज एटम और आयन है तो उसमें लिखो कैटायन और एनायन। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एंजॉय योर स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से दूर रहो लेकिन पढ़ाई के नजदीक रहो। ओके, stay tuned for next video lecture. Thank you once again. Thank you very much.